तो आज हम मौजूद हैं राजनांदगांव सीट पर। लोकसभा की वो सीट है जो सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है। और क्योंकि बाहर मौसम भी बहुत हॉट हो रहा है और पसीना बहाते हुए मौजूदा सांसद और भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और जहां से भी लोग हमसे पूछते हैं, यही पूछते हैं राजनांदगांव का क्या हालचाल है। वैसे भी इस सीट का इतिहास रहा है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी राजनांदगांव से यहीं से और विधायक बन करके मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री बने तो यहीं से सांसद चुन के गए और उस समय भी उन्होंने मोतीलाल वोरा को हराया था जो उस समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहे। रोचक लड़ाई है और मैदानी जंग में हम पूरी तैयारी के साथ और पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ाई लड़ रही है। संतोष पांडे जी के दिल में क्या है, क्या वो जनता के बीच जाकर कह रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जो बिस्मिल ने कहा था कि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। तो वो समय आ गया है और राजनांदगांव की जनता तो इनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब पेपरों में पढ़े कि आने वाले हैं लड़ने के लिए, उसका कारण है इंतजार करने का। ये वही शख्स हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए इंदिरा कला यूनिवर्सिटी संगीत विश्वविद्यालय को खैरागढ़ से ये रायपुर शिफ्ट करना चाहते थे। उसके लिए धरना प्रदर्शन चक्का जाम आंदोलन, खैरागढ़ बंद करना पड़ा, तब जाकर के हमारा यूनिवर्सिटी वहां रुका है। उसके बावजूद राजनांदगांव का एडीबी कार्यालय, राजनांदगांव का सेतु निगम का कार्यालय ये दुर्ग शिफ्ट कर दी। क्या जिला राजनांदगांव जिला नहीं है? क्या यहाँ लोग नहीं रहते? कुल मिलाकर के राजनांदगांव के प्रति इनका भाव अच्छा नहीं था, इनके मन में पाप था। अब जनता जो है वो एक एक करके इनसे बदला लेगी, वो समय आ गया है चुनाव में। राजनांदगांव सीट को ही उन्होंने क्यों चुना? क्या विधानसभा का जो समीकरण था वो उनके जहन में था, उनको लग रहा है कि वो उनको सपोर्ट करेगा? हाँ, आपने सही कहा कि चुनने के पीछे एक कारण जो लगता है, अब वो क्यों चुना इसको तो वही बताएंगे। उसको बुलाने वाले जो हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ कुल मिला करके, और दोनों नहीं है, न कवर्धा में वो है न यहाँ है राजनांदगांव में। और उनको चेहरा भी दिखाने के लिए शायद इन्होंने मना किया है कि वास्तव में यहाँ 5 सीट जो कांग्रेस ने प्राप्त किया है विधानसभा में, उसमें इनको लगा होगा कि हम जीत के आ सकते हैं। किंतु इसके लिए मैं कहना चाहूँगा 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास 7 सीटें थी, फिर भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी यानी हम जीत करके आए। इस समय तो 3 सीट है और जब टोटल मिलाते हैं विधानसभा का तो हम लीड करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेगी, विनर होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। तो राजनांदगांव से हम इस वक्त छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं संतोष पांडे जी कर रहे हैं और कई जगह बाइक से भी जाते हैं वो लोगों से मिलने के लिए। संतोष जी, क्या रिस्पांस समझ में आ रहा है? किस तरीके से आप लगातार जो दौरे कर रहे हैं छोटे छोटे? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। आम जनता भाजपा को वोट देने के लिए तैयार है और इसमें मोदी जी का मैजिक अभी भी बरकरार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो वातावरण जो माहौल तैयार हुआ पूरे देश में, भगवान राम अपने मूल स्थान पर जन्मभूमि पर, और जिस प्रकार से पूरे देश ने भव्यता के साथ मनाया, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इसी आंखों से और इसी शरीर से हमने इस मंदिर बनते देखा, स्थापित होते देखा और उनका प्रथम जन्मदिन यानी रामनवमी हम सबने मनाया है। क्षेत्रीय मुद्दों की आपने बात की, एक करप्शन का बड़ा आरोप लगाते हैं आप लोग। हालांकि वो कहते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा करती है अभी, लेकिन हाल में ही उनकी जो उप सचिव है उनकी जमानत याचिका भी लगातार खारिज हो रही है। आप लोग उसको भी एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। वास्तव में आज इतना 1.5 साल हो गया और भूपेश बघेल जी उसके विषय में कुछ बोलते नहीं। उनके एडिशनल सेक्रेटरी रहे और आज वो जेल के अंदर है।
क्या भूपेश जी को मालूम नहीं होगा? ये जितने भी घोटाले हुए, क्या उसमें भूपेश जी का हाथ नहीं है? ऐसे कैसे कहा जा सकता है? आज जनता जो है शंका करती है और उनका शंका जायज है। मैं तो ये कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, चाहे वो सूर्यकांत हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे आपके 3 IAS अफसर हो, और सौम्या चौरसिया, ये आखिर क्या है? मामला क्या है? मामला स्पष्ट है। प्रदेश की नहीं, देश की जनता जान चुकी है कि भूपेश भ्रष्ट है, भूपेश की सरकार भ्रष्ट थी। और एक 2 पंक्ति याद आती है इनके विषय में, भ्रष्टाचार रक्त में शामिल कौन वाद प्रतिवाद करे, और अखबारों में पढ़े सुर्खियां कौन समय बर्बाद करे। ये भूपेश के विषय में, क्योंकि शराब, सट्टा, सौम्या, ये आखिर क्या किया इन्होंने? पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। एक अभी बयान भी हाल में आया था, नक्सली बड़ी मुठभेड़ हुई है, उसमें हालांकि उन्होंने पहले फर्जी कहा, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आपको ध्यान होगा कि राजनांदगांव में ही और यहाँ मानपुर के जंगलों में, ताड़मेटला में, और हमारे SP शहीद हुए थे। तो इनको जो है, ये जो हमारे प्रहरी, हमारे सैनिक, हमारे पुलिस के जवान, ये जब शहीद होते हैं तो कुल मिलाकर के ये आखिर कहना क्या चाहते हैं? मेरा तो कहना ये है, नक्सलियों को जो मारा गया है, ये हमको गर्व है। भूपेश जी के समय तो ऐसे होता नहीं था। आखिर कहीं ना कहीं वो क्या संबंध है, इसको तो जानना चाहिए। सुरजूराम टेकाम मानपुर का है, को अंदर करना पड़ा। एक नहीं अनेक घटनाएं ऐसी है जिसमें इनका जो रोल है वो संदेहास्पद रहा है। जो झीरम कांड में ये बार बार दिखा करके कहते थे, जेब से कागज निकालते थे, ये सबूत मेरे पास है। कहाँ है? 5 साल में आपने क्या किया? उस सबूत को किसी न्यायालय में रखा? क्या है, क्या हुआ है? आज राजनांदगांव की जनता जानना चाहती है कि उदय मुदलियार कवर्धा, अपने राजनांदगांव का जो बेटा, जो सपूत, उनका परिवार और पूरा राजनांदगांव पूछता है, जो उसकी शहादत है, क्या हुआ है? भूपेश बघेल जी, नांदगांव आप लड़ने आए हैं, थोड़ा राजनांदगांव की जनता को बताएं कि आपने वो सबूत पेश किया, गुनाहगार को आपने बताया है क्या? बल्कि रामकृष्ण अस्पताल में चरणदास महंत कवासी लखमा से मिलने के लिए गए थे और गाल में थप्पी मारने का ऐसा इशारा करते हुए उन्होंने कहा था, क्यों रे, तुमने क्या कर दिया? यानी इसका मतलब है कि कवासी लखमा ही उनको झीरम में ले गए थे। क्या है आखिर? ये जो भ्रम है, इसको दूर करना चाहिए। राजनांदगांव में क्या भीतरघात भी एक कोई बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस हो या भाजपा हो? मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा संगठन है, एक बार डिक्लेयर हो जाने के बाद पूरे कार्यकर्ता ताकत के साथ लगते हैं, और आज हमारा चिल्फी से लेकर के औंधी तक सभी कार्यकर्ता एक मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी, ये इसमें कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। तो चुनाव प्रचार के अलग अलग रंग यहाँ पर दिख रहे हैं। हम राजनांदगांव में हैं, यहाँ पर चुनावी सभा, और चुनावी सभा के बीच में कलाकार भी मौजूद हैं। आप लोग क्या करते हैं चुनाव? मैं गाना गाती हूँ। गाना गाती हैं। हाँ। और आप लोग? मैं डांस करती हूँ। तो थोड़ा सा दर्शकों को आप बताइए कुछ कि किस तरीके से चुनावी रंग आप लोग जमाते हैं। मुरबल्ले दिन राजा लाल लुगरा रुंझुन पैरी सोन की नथनी, मुरबल्ले दिन राजा लाल लुगरा लाली गोंदली चुरपुर मिर्चा चना के दार, जीरा डालो मसालमा मैं जोड़ो तिरसाल माँ, जीरा डालो मसाल माँ मैं जोड़ो तिरसाल माँ, गाड़ी छोड़ो इशारा मा दोस्त, गाड़ी छोड़ो इशारा मा दोस्त। क्या माहौल चल रहा है राजनांदगांव में? कैसा सांसद चाहिए आपको? हम लोग को सांसद चाहिए जो गरीब का दुख को सुने और हमारे विकास करवाए, हमारे छवि क्षेत्र का। मोदी जी को क्यों समर्थन करते हैं आपको बताना चाहूँगी। मोदी जी को इसलिए क्योंकि शौचालय भी महिलाओं का सम्मान बढ़ाए,
गैस चूल्हा दिए, उसमें भी महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। हर घर शौचालय बनाए और प्रधानमंत्री आवास बनाए, और तो और अभी जो महतारी वंदन दिए हैं तो उसमें तो महिलाएं पहले तो 2 रुपये के लिए आदमी तरसती थी, महिलाएं जो हैं पैसे बेटों के ऊपर आश्रित रहती थी। मोदी जी ने दिए हैं तो इसका सम्मान मोदी जी ने ही बढ़ाया है। तो आज हम संतोष पांडे भैया को वोट देंगे तो मोदी जी को वो वोट मिलेगा। संतोष पांडे जी आए हैं ना, वो अच्छा व्यक्ति है और महिलाओं के बारे में भी सोचती है वो, और सबसे जनसंपर्क में भी अच्छे से बात कर रही है। और कांग्रेस वाले आते हैं ना, समय देते हैं, वो समय नहीं आते हैं। उन लोग ना रात में जैसे 8 बजे समय देते हैं तो वो 10 बजे आते हैं। वो लोग खुद छुप के आ रहे हैं और संतोष पांडे भैया खुलेआम आ रहे हैं। भूपेश बघेल तो सबसे मेन बात लग रहा है, 5 साल तक यहाँ शासन कर रहा था छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनकर, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। यहाँ तो उसको ना महतारी लोग ही निपटा देंगे, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो आप। वो फिर अपने दुर्ग में चला जाएगा वापस। और यहाँ हम लोगों को मजबूत सरकार चाहिए और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति चाहिए हम लोगों के लिए। तो देखिए, चुनाव प्रचार, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। संतोष पांडे जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, क्या ये खरबूजा वगैरह खाकर मेंटेन रख रहे हैं फिलहाल गर्मी में प्रचार जो हो रहा है? ये आप सही कह रहे हैं। वैसे हमारा जो शिवनाथ का जो क्षेत्र है, यहाँ तरबूजा खरबूजा सब होता है। गर्मी के दिन में भरी दोपहरी में यही है जो शरीर के तापमान को मेंटेन रखता है। शरीर का तापमान तो मेंटेन कर रहा है, लेकिन राजनांदगांव का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रचार प्रसार आप लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे हैं? राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा हो रही है, राम मंदिर को लेकर चर्चा हो रही है, या पिछली विधानसभा में आप लोगों ने कई मुद्दे उठाए थे सरकार को लेकर, मौजूदा सरकार जो उस समय थी, वो उठ रहे हैं? इसमें दोनों है। देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कौशल प्रदेश है। कौशल यानी कौशल्या, यानी राम को भांचा मानते हैं हम लोग, और इसीलिए यहाँ जो है भांचा का पैर पड़ते हैं। तो जब भगवान राम की जन्मभूमि में मंदिर बना है तो छत्तीसगढ़ वाले बहुत खुश हैं। बुधराम, रामाराम, राम भज, रामाधार, रामलाल, बिना राम के यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं है, सब अधूरा है। यानी नाम भी राम वाला रहता है यहाँ। जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है, कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। बिना राम के न छत्तीसगढ़ न भारत की पहचान है। पहचान तो राम से ही है भारत का। तो इसलिए भगवान राम की जन्मभूमि में जो माहौल, जो वातावरण माननीय मोदी जी ने बनाया, ये तो मोदी जी को श्रेय जाता है साहब। धारा 370 के लिए माननीय मोदी जी को श्रेय जाता है। तो राष्ट्रीय मुद्दे तो ही हैं, प्रदेश के भी मुद्दे हैं। 3 सा, सौम्या, सट्टा, शराब, ये तीनों बर्बाद कर दिया भूपेश बघेल को। सौम्या ने बर्बाद कर दिया। आज जनता पूछती है, साल भर तक आपने सस्पेंड नहीं किया था, 16 महीने से जेल में है, यह रिश्ता क्या कहलाता है? आदरणीय भूपेश बघेल जी, इतना बड़ा खानगी हुआ, घोटाला हुआ, आपको पता नहीं था? हो ही नहीं सकता कि आप सौम्या के और इस प्रकार के घोटाले को न जाने। तो इस प्रकार से 3 IAS, सूर्यकांत, लक्ष्मीकांत, शराब में अनवर ढेबर, सब प्रकार के काला पीला करने वाला शराब में। तो ऐसा इतना बड़ा घोटाला शराब में हो गया, आपको पता नहीं था? सवाल ही नहीं है। सट्टा आपके नाक के नीचे चला, दुर्ग से चला, जहां आपका निवास है, जहां से आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां गृह मंत्री, वहां 5-5 कैबिनेट मंत्री। ये देश जानना चाहता है आखिर ये और क्या किए? भगवान शंकर महादेव को बदनाम कर दिए। खैर, वो तो नाम बदनाम से कुछ नहीं है, शंकर तो शिव है। कुल मिलाकर के वो तो त्रिपुरारी है, किंतु और कुछ नाम रख लेते भैया। क्या कृष्ण कुंज, राम राम जपना और ये सब काम शुरू कर दिए थे चुनाव के समय। ये कालनेमी है। कालनेमी नाम का एक राक्षस था जिसको हनुमान जी ने सबक सिखाया था। राजनांदगांव की जनता सबक सिखाएगी इनको।
5 जो विधानसभा खासतौर पे 8 में से कांग्रेस के पास है, उसको लेके क्या आप लोगों की रणनीति है, वो उधर गई है? 5 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता मानपुर, मोहला, खुज्जी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ में इस समय हम अपनी केंद्र की योजनाओं को लेकर के और जा रहे हैं। और ये जो सरकार पूर्व में जो रही, इन्होंने